आइए हजरात इसी खूबसूरत माहौल में एक इल्मी गुफ्तगू समात कर लेते हैं। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाफर सादिक साहब किबला की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ अरीज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ कि किबला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हमें और आपको शाद काम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चरागे शाम के ज़ुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। मुअक्कर मोहतरम उलमाए किराम ज़विल एहतराम व जुमला बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे इस वक्त उलमाए रब्बानियीन का एक काफ़िला मौजूद है। जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम रौनक़ी स्टेज हैं और इन्हीं बुज़ुर्गों और उलमा की सरपरस्ती में आज का ये इजलास कामयाबियों के मनाजिल को तय कर रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुस्न खूबी पूरे प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए मुझे हुक्म हुआ है कि रईसुत तारिकीन तिलमीज़े सदरुल शरियह हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान क़ादरी अब्बासी
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में तुम्हें खिराज अकीदत पेश करना है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना सल्लु अलैहि व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, यह चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। बनते हैं मेरी कारगहे फिक्र में अंजुम, ले अपने मुक़द्दर के सितारे को तू पहचान। आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदना शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन आपके खुलफा के ज़रिए से पूरी दुनिया में फैला। और आपके खुलफा में फ़क़ीह आज़म सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी क़ादरी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुसन्निफ़े बहार शरीयत के ज़रिए से ये मिशन इतनी तेजी के साथ फैला कि उधर आला हज़रत तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गजूर सदरुश शरिया हज़रत अल्लामा फ़िदाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गजूर सदरुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जाए आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत का मिशन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे गुज़ूर मुअर्रिख़े इस्लाम, आमदे गुज़ूर मुअर्रिख़े इस्लाम। व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन और मसलक, इसकी तरवीज व इशाअत फ़क़ीह आज़म
सदरुशरिया बदरुत तरीका मुसन्निफ बहार शरीयत अलैहि रहमतुर रिज़वान के ज़रिए आपके मखसूस तिलामज़ा के ज़रिए खुसूसियत के साथ उनमें भी अजमेर शरीफ की इस मुबारक सरज़मीन पर जो 10 मुबारक साथियों का एक काफ़िला था और सदरुशरिया बदरुत तरीका की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर के इक्तिसाबे फैज़ करता था, वो तिलामिज़ा की सफ़ जो है उनके ज़रिए से मसलके आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया में फैल रहा है। उनमें एक अजीम शख्सियत सदरुशरिया की तिलामिज़ा में मुजाहिद मिल्लत हुजूर पुरनूर सैयदना शाह अलहाज मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी अब्बासी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। याद रखिए, हर ज़माने में, हर कर्न में, हर दौर में अहले अजीमत असहाबे अजीमत की जमात रही है और उन्हीं के सहारे, उन्हीं के कारनामों की बदौलत, उन्हीं के इशारों कुर्बानी के ज़रिए से और उन्हीं की दुआओं के सदक़े में मिल्लत इस्लामिया की कश्ती आगे बढ़ती रही है और वो अपने किनारे से लगी है। आप याद रखिए, सहाबे किराम का ज़माना हो, ताबिईन का ज़माना हो, तबा ताबिईन का ज़माना हो, और उस वक्त से लेकर के आज तक कोई सदी, कोई ज़माना ऐसा खाली नहीं रहा कि असहाबे अजीमत न रहे हों। एक है आमाल की दुनिया में रुखसत पर अमल करना और एक है अजीमत पर अमल करना। एक मुख्तसर सी मिसाल से मैं ये बात आपके जहन नशीन कर दूं ताकि आने वाली बात आपके जहन में बैठ जाए। मसलन अगर कोई बदबख्त गैर मुस्लिम है और वो वक्त का हाकिम भी है, ज़माने इक़्तिदार भी उसके हाथों में है और वो इतना इख्तियार और तसर्रुफ और कुदरत रखता है कि वो जो कह रहा है उसको कर गुजरेगा। उसने कहा कि तुम कुफरिया जुमला बोलो, किसी मुसलमान से कहा, और इस दर्जा उसको मजबूर किया कि अगर तुम न बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या तुम्हारे आज़ा में से किसी उज़्व को काट दूंगा। और इस काम के करने पर वो बिल्कुल से मामूर भी है, या कह लीजिए कि वो इस काम को कर भी सकता है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर अगर कोई जुबान से कलमे कुफ्र बक दे मगर कल्ब उसका मुतमईन हो तो वो काफिर नहीं होगा। ये तो रुखसत है, मगर अजीमत ये है कि आज़ा कट जाए, अजीमत ये है गर्दन कट जाए मगर कलमे कुफ्र अपनी जुबान से न निकाले। इसी तरह के अल्लाह वाले और अहले अजीमत हर दौर में रहे हैं, वो चाहे हजरत सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रहे हों, या उनके रफ़क़ाए किरामी, या सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, या सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी, या सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आइए ज़रा मैं एक वाक़ये के ज़रिए से आपके जहन को और करीब कर दूँ। मुअतज़िला का ज़माना था, उसके जहाँ बहुत से गुमराह अक़ीदे थे, उसमें से एक गुमराह अक़ीदा ये भी उसका था कि कुरान जो है, जो कलाम इलाही है, ये मखलूक इलाही है। मखलूक का मतलब यह है कि जो चीज़ मखलूक होती है, जो चीज़ हादिस होती है, वो हमेशा नहीं रहती। ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात, ये सब के सब मखलूक हैं, सब हादिस हैं। ये हैं, एक रोज़ फना हो जाएंगे और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक की ज़ात और उसकी जितनी सिफ़ात हैं, ये सब के सब कदीम हैं, अज़ली और अबदी हैं। तो उसके कहने का मतलब ये था
मुतज़िला का ये अकीदा जो था कि जिस तरीके से दुनिया फना हो जाएगी, जिस तरीके से ज़मीन फना हो जाएगी, जिस तरीके से आसमान फना हो जाएंगे, इसी तरीके से कुरान भी फना हो जाएगा। हालांकि कुरान अल्लाह पाक का कलाम है और कलाम इलाही ये अल्लाह पाक की सिफत है, और जो अल्लाह पाक की सिफत है वो कदीम है, वो हादिस नहीं है, गैर हादिस है, अज़ली है, अबदी है। मगर मुतज़िला का ये अकीदा था और वक्त के हाकिम की पुश्तपनाही भी उसे हासिल थी और ये अकीदा परवान चढ़ रहा था। बहुत से लोगों की ज़ुबान गुंग हो गई थी, लोग गोशे तन्हाई में जाकर के बैठ गए थे। मगर उस वक्त सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ाते गिरामी थी जिन्होंने अजीमत पर अमल फरमाया और ये फतवा दिया, अल कुरान कलामुल्लाह ताला गैर मखलूकिन, कुरान अल्लाह पाक का कलाम गैर मखलूक है। जब ये फतवा दिया तो हर चहार जानिब से आपके ऊपर जुल्म अजियत के पहाड़ तोड़े जाने लगे और वक्त का हुक्मरां जो है उसने भी ये कहला भेजा कि अहमद बिन हम्बल से ये कह दो कि ये आवाज अपनी जुबान से न निकालें और ये फतवा अपना वापस ले लें, वरना उन्हें जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त यही फतवा देते भी थे और जहां जरूरत महसूस होती थी चौराहे पर खड़े होकर के यही तकरीर भी किया करते थे। यहाँ तक कि हुक्मरान ने ये कहा कि अहमद बिन हम्बल के पाँव में बेड़ियां डाल दी जाएं और हाथों में जंजीरें डाल दी जाएं और इनको जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाए। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेल की सलाखों के अंदर डाल दिए गए और वहां पर भी जेल के अंदर जितने लोग थे कैदी सबको जो है राह शरीयत बताते रहे। यहाँ तक कि बहुत से फुस्साक, बहुत से फुज्जार, बहुत से जो ऐसे लोग थे जो राह शरीयत से आशना नहीं थे, हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने उन्हें तौबा कराई और राह रास्त पर लाए और इस्लाम क्या है, मजहब इस्लाम क्या है उनको समझाया। यही नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि कुफ्र इर्तिदाद के दलदल में फंसे हुए थे। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनके सामने भी तबलीग फरमाई और उस तबलीग का ये असर हुआ कि उन्होंने उस कैद खाने के अंदर, जबकि पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के और हाथों में जंजीर है, मगर उस वक्त भी सैयदना इमाम अहमद की तबलीग के असर से आपके दस्ते मुक़द्दस पर हाथ दे करके कलमे शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। वक्त के हुक्मरान ने कहा अहमद बिन हम्बल अगर इसी तरीके से जेल में रह जाएंगे तो फिर तो पूरे जेल वाले जो हैं, जो इनके हाथ पर तौबा कर रहे हैं, सब के सब इनके अकीदे के मानने वाले हो जाएंगे। उसी दरमियान लोगों ने देखा कि अहमद बिन हम्बल जेल के अंदर हैं और कभी कभी बगदाद के चौराहे पर खड़े होकर के वाज़ो नसीहत कर रहे हैं और अपना फतवा जो कुरान और अहादीस से साबित है उसको बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं? अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है, मखलूक नहीं है। वक्त के हुक्मरान ने कहा अहमद बिन हम्बल बाहर कैसे नजर आ जाते हैं? क्या बेड़ियां इनके पैरों को रोक नहीं पा रही हैं? तो जेलर कहते कि हम क्या करें, ताले तो जेल पर पड़े हुए हैं, मगर बगदाद के चौराहे पर भी अहमद बिन हम्बल देखे जाते हैं और जब जेल की कोठरी में देखा जाता है तो वहां भी अहमद बिन हम्बल मौजूद रहते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत थी कि आप जेल के अंदर भी रहते थे तो रुश्द व हिदायत का पैगाम लोगों को पहचान रहे थे और उसी दौरान अल्लाह पाक की दी हुई कुदरत और ताकत से जेल के बाहर निकल करके बगदाद के चौराहे पर भी इलाए कलिमतुल हक फरमाते थे। वो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के हुक्मरान ने कहा अहमद बिन हम्बल ऐसे ना मानेंगे, उनको मेरे दरबार में पेश किया जाए। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाही दरबार में पेश किया गया। हुकूमत वक्त के कारिंदों ने कहा एक मरतबा तुम अपनी जुबान से कह दो कुरान जो है मखलूक है, फिर हम तुमको बचा लेंगे। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। वक्त के हुक्मरान ने कहा
अहमद बिन हम्बल को ले चलो और चल करके बीच चौराहे पर खड़ा कर दो और इनको नंगा कर दो। अल्लाह अकबर। वो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल जो कभी भी नंगे बदन घर से बाहर नहीं हुए थे, मगर आज बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जा रहा है और उनके जिस्म अक़दस से सारे कपड़े उतार दिए जा रहे हैं। सिर्फ आपके जिस्म अक़दस पर नाफ से लेकर के टखने के ऊपर तक एक पाजामा है और खंबे से आपको बांध दिया जा रहा है। उसके बाद पूछा जाता है अहमद बिन हम्बल, अब बताओ तुम क्या कहते हो? तो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। कुरान अल्लाह पाक का कलाम और ये मखलूक नहीं है, ये कदीम है, अल्लाह पाक की सिफत है। अब जल्लादों को हुक्म दिया गया कि अहमद बिन हम्बल की पीठ पर कोड़ा बरसाया जाए। सुनो, और दीन के लिए हमारे असलाफ ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं, इसको सुनो और इससे दर्स इबरत हासिल करो। होटलों में बैठ करके ये दीन जिंदा नहीं रहा है, बातचीत से सिर्फ ये दीन जिंदा नहीं रहा है, सिर्फ नाराबाजी से ये दीन जिंदा नहीं रहा है, ये दीन जिंदा रहा है हमारे असलाफ के कारनामों से जिंदा रहा है। और उन्हीं असलाफ के कारनामों पर जब चलोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दीन, ये मसलक, ये मजहब कायम दायम रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु को खंबे से बांध दिया गया है और पाँव में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। उसके बाद जल्लाद को हुक्म दिया गया, कोड़ा लगाओ। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की पुश्त अनवर पर पहला कोड़ा लगाया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल जुबान से निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद फिर जुबान बंद होगी। दोबारा जब दूसरा कोड़ा आपकी पुश्त अनवर पर लगाया गया तो आपकी जुबान मुबारक से निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर जब तीसरा कोड़ा मारा गया तो आपकी जुबान से निकल रहा है कि ला युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर जो अल्लाह पाक ने मेरे नविश्ते तकदीर में लिख दिया है वही हमारे ऊपर मुसीबत पहुंच सकती है। चौथा कोड़ा जब आपकी पुश्त अनवर पर लगाया गया तो आपकी जुबान अक़दस से निकलता है अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन और जुबान बंद कर लेते हैं। 29 कोड़े आपकी पुश्त अनवर पर लगा दिए गए और बड़े सख्त कोड़े थे। जब 29वां कोड़ा लगा है तो एक कोड़े से आपके पाजामे का इज़ार कट गया और कटने के बाद पाजामा कमर के नीचे आने लगा। अल्लाह अकबर। अभी तक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल सब्र और शुक्र के पैकर बने हुए थे। जुबान से आपने कोई हर्फ शिकायत अपनी जुबान पर हर्फ शिकायत न लाए, मगर जब आपका पाजामा नीचे होने लगा तो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल आसमान की तरफ नजर उठा करके अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ पालनहारे हकीकी, मैंने तेरे दीन की हिफाजत की है, मैंने तेरे दीन के पैगाम को पहुंचाया है, मैंने लोगों को कल क़यामत के दिन बेआबरूई से बचाया है। इसलिए अल्लाह पाक, अगर मैंने तेरे दीन की खिदमत की है तो इन लोगों के सामने जो हुकूमत के कारिंदे हैं इनके सामने मुझे भी बेआबरूई से मामून और महफूज रख। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की जुबान मुबारक से ये जुमला निकलना था कि वो आपका पाजामा जो आपकी कमर से धीरे धीरे नीचे होता जा रहा था फौरन ऊपर आना शुरू हो गया और कमर के ऊपर कमर से ऐसा चिपक गया जैसे महसूस होता था कि कोई ऐसी चीज लगा करके चिपका दिया गया है कि वो टस से मस नहीं हो सकता। बिला शुबहा सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो ये कारनामा अंजाम दिया इसी का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। रब कदीर इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल थे और वो ज़माना बहुत पहले का, और बाद में भी हमेशा ऐसे असलाफ़े किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे जिन्होंने अजीमत पर अमल करके दुनिया को सबक दिया। और इस 14वीं सदी में सदरुल शरिया के तिलमीज़ अरशद और हुजूर मुजाहिद मिल्लत सैयदना शाह अल्लामा मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी उड़ूसवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी थी जिन्होंने अजीमत पर अमल करके हम लोगों को सबक दिया है कि ऐ लोगों, तुम कहीं भी रहो, तुम दीन की
तबलीग करते रहो और रुखसत पर ना जाओ, बेहतर है कि अजीमत पर अमल करो। जब अजीमत पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दीन सुन्नियत को की ताबानी को बाकी रखेगा और ये दीन सुन्नियत की नशर इशाअत होती रहेगी। वो क्या हिंदुस्तान की सरजमीन हो या क्या वो अरब की सरजमीन हो, हर जगह सैयदना मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला ने इलाए कलिमतुल हक फरमाया है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अगर जेल की सलाखों से बाहर आ जाया करते थे और बगदाद के चौराहे पर खड़े होकर के खुतबा और तकरीर किया करते थे, तो सैयदना हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला की भी ज़ाते गिरामी वो थी कि जिनकी ज़ात रेल में तो कम आपका वक्त गुजरा और जेल में ज्यादा गुजरा। सुल्तानपुर की जेल में आप कितने बहुत दिनों तक मुक़य्यद रहे, गाजीपुर की जेल में आप बहुत दिनों तक मुक़य्यद रहे, गाजीपुर की जेल में आप मुक़य्यद रहे। तो एक मर्तबा जेलर ने कहा, जेलर के से जाकर के जो आपके कमरे पर जो शख्स मामूर था उसने जाकर के जेलर से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मेरी ड्यूटी हटा दीजिए, यहाँ पर मेरी ड्यूटी न रखिए। क्या बात है, क्यों ऐसी बात करते हो? कहा जो कैदी इस कमरे के अंदर है, मैंने रात में देखा है कि वो इस जेल के पीछे एक मज़ार है और उस मज़ार पर पहुंच जाया करता है। अगर कहीं रात में इंक्वायरी हो गई तो फिर तो मेरी जो मुलाजमत है वो चली जाएगी और जहां पर वो कैदी है मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए मेरी ड्यूटी यहां से मुंतकिल कर दी जाए और दूसरी जगह लगा दी जाए। जेलर ने कहा तुम्हें शुबहा हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उसने कहा कि नहीं ऐसी ही बात है। जेलर भी महसूस खूब कर रहा था, इसलिए कि जब सैयदना हुजूर मुजाहिद मिल्लत को गाजीपुर की जेल में डाला गया तो आपकी शान ये थी कि आपकी बारगाह में जो खाना पेश किया जाता था वो बहुत नीचे दर्जे का खाना था और हुजूर मुजाहिद मिल्लत सादा खाना जरूर खाते थे मगर निफासत पसंद थे। वो इसको पसंद नहीं करते थे कि बिल्कुल से ऐसा खाना दिया जाए जो आम मुसलमानों के लायक भी न हो, लिहाजा आपने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो जेलर ने सोचा कि कै रोज़ ये रोज़ा रहेंगे, एक रोज़ रहेंगे, 2 रोज़ रहेंगे, 3 रोज़ रहेंगे, कै रोज़ ये रोज़ा रहेंगे। जब कई रोज़ गुजर गया और जेलर भी देख रहा है कि खाना हमेशा वापस हो जा रहा है, तो जेलर खुद पहुंचा और कहा खाना आप खा लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं मैं रोज़े से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। जेलर ने कहा हमने भी पढ़ा है मुसलमानों की किताबों को और हमने भी सुना है कि ये जो नफली रोज़ा होता है यानी रमज़ान के अलावा इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़ करके दूसरे दिन आप रह लीजिएगा। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पूरा रोज़ा मुकम्मल किया शाम तक और उसके बाद जेलर ने खुद इफ्तारी का इंतज़ाम किया और इफ्तारी के इंतज़ाम के बाद खाने का इंतज़ाम किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह गाजीपुर की जेल में हैं। जेलर ने कहा कि ताला इस पर लाक कर दिया जाए रात में और मैं भी मुशाहदा करूंगा कि ज़रा देखूं कि ये कैदी कैसे बाहर आता है। वो जेलर जब आया रात की तारीकी छा गई थी और सब लोग जितने कैदी थे अक्सर बेशतर उसमें सो गए थे, बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया। जेलर ने जब झांक करके देखा तो उसमें कैदी नजर नहीं आ रहा है। वो चला उस मज़ार की तरफ जिसकी निशानदेही की गई थी। दूर से कोई धुंधला कोई चीज नजर आ रही है, मगर जितने ही करीब आ रहे हैं तो कुछ एक इंसानी शक्ल नजर आ रही है और जब करीब पहुंचा तो कोई चीज नहीं। फिर वहां से जब वापस आया तो देखा कि जेल में कैदी मौजूद है। वो खुद हैरत इस्तेजाब में पड़ गया और उसने ये दरखास्त लिखी कि जो कैदी यहाँ पर है इसको यहाँ से रिहा कर दिया जाए, वरना फिर हम लोगों की ड्यूटी खतरे में पड़ जाएगी। ये कैदी ऐसा है कि कैद खाने में रहता है और रहते रहते कभी कैद खाने से बाहर हो जाता है। सैयदी हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला ने आला हजरत अज़ीमुल बरकत के मिशन और मसलक की तरवीज इशाअत में हिस्सा लिया, मजहब इस्लाम को फरोग दिया, तो उनको पाबंदे सलासिल भी किया गया, मगर कैद की बेड़ियां भी उन्हें रोक न सकी और रात में आप निकल जाया करते थे और जाकर के मज़ारात पर हाजिर किया करते थे। एक बार का ये वाकया है कि अजमेर शरीफ का
जब उर्स चल रहा था तो उस अय्याम में भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जबकि इमरजेंसी का ज़माना था, आप कैद खाने में थे, जेल खाने में थे, मगर जो लोग अजमेर शरीफ उर्स मुबारक में हाजिर हुए थे उन लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि दरबार ख्वाजा में सैयदी हुजूर मुजाहिद मिल्लत हाजिर हैं। लोगों ने यह समझा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रिहाई हो गई होगी। जब वहाँ से लोग वापस आए और लोगों ने पूछना शुरू किया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रिहाई कब हुई? कहा रिहाई तो नहीं हुई है, वो तो जैसे कल जेल में थे आज भी हैं। कहा हमने उनको अजमेर शरीफ की धरती पर दरबार ख्वाजा में हाजिरी लगाते हुए देखा है। लोगों ने समझ लिया कि ये सैयदी हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत थी और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की तबलीग व इरशाद के सदक़े में उनको ये खुसूसी इख्तियार अता फरमाया कि वो जेल की सलाखों के अंदर रहते हुए भी जब चाहते हैं बाहर हो जाते हैं और जब चाहते हैं अंदर हो जाते हैं। तो ये सैयदी हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी वक्त के आप अजीमत पर अमल करने वाले थे। बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब अलैहिर रहमा इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत एक बार मेरे घर तशरीफ़ लाए, कई बार तशरीफ़ लाए। एक बार का वाक़या ये है कि सर्दी का ज़माना था, लोग ठिठुर रहे थे और नमाज का वक्त हुआ इशा का, तो मैंने गर्म पानी कर दिया और हुजूर से कहा कि आप इससे वज़ू फरमाएं। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि नहीं, मैं गर्म पानी से वज़ू नहीं करता, इसलिए कि इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर सुस्ती और गफलत छा जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि सफ़र में रहूं तो मुझे गर्म पानी मिले। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अलैहि रहमतुर रिज़वान कि मैं हज़रत मुजाहिद मिल्लत को मस्जिद में लेकर के गया और ठंडे पानी से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ू फरमाया। तो ये अजीमत सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की थी। आपकी अजीमत यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आपने हिंदुस्तान की सरजमीन हो या अरब की सरजमीन हो, इलाए कलिमतुल हक हर जगह फरमाया है। आप जब अरब की सरजमीन पर जाते हैं जो ज़ियारत के लिए, तो कभी भी नजदी इमाम के पीछे आपने इक्तिदा नहीं की है, बल्कि आप अलग से जमात कायम फरमाते, हत्ता कि जुमा की जमात कायम फरमाते और लंबा लंबा खुतबा देते। ये वो वक्त का मुजाहिद था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो अजीमत पे अमल करता था, मगर नजदियों के दियार में पहुंच करके भी इलाए कलिमतुल हक करता था और अलग से अपनी जमात कायम करता था। एक बार बिल्कुल जिंदगी पाक के आखिरी हिस्से में, विसाल शरीफ से 1 साल पहले की बात है कि आपको अरब में गिरफ्तार कर लिया गया मदीना मुनव्वरा में और वहां के काजी के सामने पेश किया गया और काजी ने कहा कि तुम हम लोगों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम लोग तवस्सुल को नाजायज कहते हो, हयातुन नबी के तुम लोग कायल नहीं हो, तुम लोग गुमराह हो और तुम्हारे पीछे इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो उसने कहा ये तवस्सुल का जो अकीदा है ये शिरके जली है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि अगर ये शिरके जली है तो राफिजी भी तो यहाँ पर जो हैं वो तुम्हारे बकौल शिरके जली करते हैं। तो उस काजी ने कहा कि वो लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पीछे जो नमाज पढ़ ले उससे शिर्क माफ हो जाता है? फरमाया कि जो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ ले उससे शिर्क माफ हो जाया करता है। अब उसकी बोलती बंद हो गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ दलाइल तवस्सुल के मौजू पर कुरान और अहादीस से पेश किए, मगर वो जालिम और जाबिर हुक्मरान न माना और हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैद खाने में डाल दिया गया और बेगैर हज किए हुए वापस कर दिया गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत बाकी रह गई थी, ये सुन्नत भी अदा हो गई कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का ने हुदैबिया के मकाम से वापस कर दिया था। फिर 1 साल के बाद पूरे जाहो जलाल के साथ हुजूर मुजाहिद मिल्लत और अपने चंद खुलफा के साथ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और ये साबित कर दिया कि जैसे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम पाक रखा हरम की सरजमीन पर, उसी तरीके से उनका एक खादिम जो है और जिसे हबीबुर रहमान कहते हैं वो भी मक्का और मदीना की सरजमीन पर अपने कदम को रख करके सुन्नते रसूलुल्लाह को अदा कर रहा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला हक
की पासदारी के लिए, हक की हिमायत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिन में ही आप जिहाद मुजाहिदा का काम करते थे, बल्कि रात में आपकी रात इबादतों में गुजरा करती थी। अल्लाह की बारगाह में सिजदरेज रहा करते थे। बिस्तर पर जब जाया करते थे तो बहुत देर तक वज़ाइफ पढ़ा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तने तन्हा हो करके गिरियोजारी किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उम्मते मुस्लिमा की कामयाबी के लिए दुआएं किया करते थे। जब सन 47 का जमाना था, आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत को इससे समझें कि आप 1000 एकड़ जमीन के मालिक थे, आप बहुत बड़े स्टेट के मालिक थे, मगर आप सन 1947 में जब स्टेट खत्म हो गया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जायदाद इधर हो गई और अपनी जायदाद का बेशतर हिस्सा सन 47 से पहले उन्होंने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। यही नहीं बल्कि आपके मदरसा जामिया हबीबिया इलाहाबाद के लिए जब जरूरत पड़ी तो अपनी अहलिया मोहतरमा के जेवर को बेच करके जामिया हबीबिया की आबियारी की है हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला ने। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे तो 1000 एकड़ के मालिक थे, मगर जब दुनिया से आप तशरीफ ले गए तो एक कौड़ी भी आपके पास नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई तिजोरी नहीं थी, बिल्कुल सादा जिंदगी सैयदी हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला ने गुजारी। सन 71 का जमाना था और मुबारकपुर जामिया अशरफिया के हंगामी दौर का वो जमाना था और लोग आपस में बैठ करके गुफ्तगू किया करते थे। उस वक्त का जमाना है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला अन्हु जामिया हबीबिया में तशरीफ फरमा थे और दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद का सालाना जलसे दस्तार फजीलत था। बड़े बड़े उलमा उसमें तशरीफ फरमा थे, हजरत सैयदुल उलमा भी उसमें तशरीफ फरमा थे, हुजूर बुरहानुल मिल्लत दीन भी उसमें तशरीफ फरमा थे और शम्सुल उलमा हजरत अल्लामा कादी शम्सुद्दीन जवनपुरी अलैहि रहमतुल्लाह मुसन्निफ कानून शरीयत भी थे। ये सब के सब हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिर थे और यही मौजू चल बसा और आपस में गुफ्तगू होती रही। तो सबसे आखिर में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अकाबिर मौजूद हैं और इरशाद फरमाया, हाफिज अब्दुल अजीज काम कर रहे हैं, हाफिज अब्दुल अजीज काम कर रहे हैं और काम का साथ दिया जाना चाहिए। जरा देखिए एक जुमले में हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला ने हम लोगों को राह अमल दे दिया कि जहाँ काम हो सुन्नियत का, जहाँ अहले सुन्नत व जमात का काम हो, वहाँ पर हमें और आपको मिल करके उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हुजूर मुजाहिद मिल्लत रजी अल्लाह ताला है कि अपनी जिंदगी पाक के बिल्कुल आखिर हिस्से में इंतकाल से 2 माह पहले आप तशरीफ लाए और बनारस की सरजमीन पर चंद आपके मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन मुरीदीन मौजूद हैं, उनके सामने आपने खिताब फरमाया, मुख्तसर खिताब, और खिताब के आखिर में एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ लोगो सुनो, जमाना बहुत नाजुक है, ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। जो शख्स ये चाहता है कि ईमान जैसी अजीम दौलत को लेकर के दुनिया से जाए, वो ये ठान ले कि इस ईमान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन जिन तकालीफ और मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, हम सीना सपर होकर के उसका मुकाबला करेंगे, तब इस नाजुक दौर में ईमान पर आप कायम व दायम रह सकते हैं। बिला शुबहा हज़रत मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला ने जो ये पैगाम दिया है, इस पैगाम को आगे पहुँचाने की ज़रूरत है। रब्ब क़दीर हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। उसी इमाम तारिकीन सैयदी हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के मुरीद खास हैं कौन? अदीब लबीब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिम आज़मी दामत ज़िल्लुहुल आली। ये बड़ी ही नसीब की बात है कि आपने हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के दामने करम को थामा और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों से आपको खिलाफत से भी नवाजा गया और अभी जल्दी ही माजी करीब में उर्से कासमी के मौके पर हुज़ूर अमीन मिल्लत दामत ज़िल्लुहुल आली ने आपको इजाज़त व खिलाफत से नवाजा। ये बड़ी एजाज़ की बात है और इसी तकरीम में यहाँ
यहाँ के उलमाए सुन्नत ने ये जश्न मुनअकिद किया है, बिलाशुबहा आप उसके हकदार थे। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने यहाँ पर उलमा की एक जमात पैदा की है, डॉक्टरों को पैदा किया है, प्रोफेसरों को यहाँ से निकाला है। और यही नहीं, बहुत से लोगों को कलम पकड़ना सिखाया है, बहुत सी काम वो किए हैं जो कि आम तौर से लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी शख्सियत तन्हा एक जात नहीं है, बल्कि अपने में एक अंजुमन लिए हुए है। ये है हज़रत डॉक्टर मोहम्मद आसिम आज़मी। ये हम अपनी तरफ से और तमाम हाज़रीन की तरफ से आपकी बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और सेहत और सलामती के साथ आपका साए करम हम सब लोगों के ऊपर कायम व दायम रखे और हम सब लोगों को मज़हब हक, मसलक हक, मसलक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की तरवीज व इशाअत में हिस्सा लेने की हम सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और इसी मसलक हक पर हम सब लोगों को खातिमा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।